जीवन में सभी बातों को स्वीकार मत करो। जो आपको सही लगे केवल उसी को स्वीकार करो। और रिश्तों में टकराना भी जरूरी है। और टकराने का मतलब ये कदापि नहीं होता कि हम लड़ाई कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब बात उसूलों की हो तो टकराना भी जरूरी है, और जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत अच्छी अपडेट है। आपके जो वन विभाग में 779 पदों पर सीईटी रिजल्ट के उपरांत जो आपका सीईटी, जो सी ग्रुप का जो सीईटी हुआ है, उसके बाद में आपके लिए बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। उन बच्चों के लिए जो 10+2 पास है, वन विभाग में बहुत बड़े पद कह सकते हैं, क्योंकि हमें तो मात्र एक सीट चाहिए। 779 पदों पर आपका नोटिफिकेशन निकला हुआ है। आपको आवेदन 9 फरवरी से 23 फरवरी तक करना है। तो आज हम बात करेंगे कि लगभग जब आपकी 10 गुना की जो लिस्ट बनेगी, उसमें कितने मार्क्स आपके सेफ हैं। जो भी आपने सीईटी में जो स्कोर अचीव किया है, तो कितने मार्क्स आपके लिए सेफ रहेंगे। तो उसी पर हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। मैंने अध्ययन किया इस पर। देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, आवेदन 9 फरवरी से आपके 23 फरवरी तक रहेंगे। एज की बात करें, सबसे पहले बात करें हम एज की, तो एचएसएससी की सभी भर्तियों में 3 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, ऐसा आए दिन आप अखबार में भी पढ़ते हैं, और संभवतः ये सही भी है। क्योंकि जो बच्चे जब माननीय हमारे चेयरमैन साहब से, मान हमारे मुख्यमंत्री साहब से जब मिले हैं, तो उन्होंने निवेदन किया कि जो सीईटी हर साल होना, आपने ऐसा कमिटमेंट किया था 2022 के बाद, अब 2025 को हुआ है, तो जो 3 साल बीच में जो बच्चे बहुत से ऐसे हैं जो ओवरेज हुए हैं, तो उस समस्या के निदान के लिए 3 साल की कृपया हमें छूट दी जाए। तो उन्होंने स्वीकारोक्ति भी की है, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है, और ऐसा अखबार में हम आए दिन पढ़ते हैं। तो एचएसएससी की सभी भर्तियों में हम बात करें तो अब जो 2026-27 में जो भी भर्तियां आएंगी, तो उसमें आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। तीसरा कारण है क्वालिफिकेशन। सभी को पता है सीईटी क्वालिफाई, 10+2 पास है। एग्जाम डेट की बात करें, देखो एग्जाम डेट की बात करें, तो एग्जाम डेट जो है, लगभग बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं, बहुत सी क्या सभी भर्तियां हैं जो कोर्ट में फंसी हुई है। इस वजह से कैलेंडर जारी होने में विलंब है। आपका 23 फरवरी के बाद, जहां तक सुनने में आया, फरवरी के लास्ट वीक में आपका कैलेंडर जारी होगा। जो आपकी प्रस्तावित डेट है, एग्जाम डेट है, टेंटेटिव डेट है। तो ऑल ओवर जब हम बात करें, तो सारे जो भी एग्जाम आपके मई से स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे वो टेक्निकल के हों। ठीक है, जो जो आपका कैलेंडर जारी होगा, जिसमें आपकी जो टेंटेटिव डेट निर्धारित होगी, उसके अनुसार जितने भी अभी आपके फॉर्म निकले हुए हैं, ठीक है, 3112 जो पेंडिंग भर्ती थी, हरियाणा पुलिस है, अभी 4200 कुछ पदों पर एमपीएचडब्ल्यू है, या स्टाफ नर्स है, या फिर वन विभाग की है, स्टेनो की है। तो इन सभी की जो डेट है, कैलेंडर है, वो आपका लगभग फरवरी लास्ट वीक में या मार्च फर्स्ट वीक में जारी होगा। तो एग्जाम आप समझ सकते हैं कि आपके जो एग्जाम है मई से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उससे पहले जो 10 गुना की आपकी लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। उसके बाद यदि हम बात करें कि एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न की यदि इसकी बात करें वन विभाग में, तो 70 नंबर का तो कॉमन एग्जाम आपका जो सी ग्रुप का मेन का जो एग्जाम, सभी का लगभग एग्जाम जो पैटर्न है सभी के लिए सेम निर्धारित हुआ है कि या तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट 70 नंबर का, जैसे एमपीएचडब्ल्यू में उनका सब्जेक्ट हो गया, जैसे स्टाफ नर्स में 70 नंबर का उनका सिलेबस हो गया, जो उनका खुद का सिलेबस है। बाकी यहाँ जो आपको 70 नंबर का कॉमन कॉमन की बात करें, तो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई आपकी, हिंदी इंग्लिश हो गई आपकी, लगभग बात करें तो इंडियन जीके हो गई, करंट अफेयर्स हो गए। उसके बाद में सी ग्रुप मेन में जो आपका 10 नंबर का है, 10 नंबर का है वो कंप्यूटर हो गया। ठीक है, सभी सभी सी ग्रुप मेन में यही सिलेबस निर्धारित किया गया है। बाकी 20 नंबर में आपकी हरियाणा जीके जीएस हो गई, हरियाणा की कल्चरल हो गई, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गई। तो ये आपका यहाँ 100 नंबर का एग्जाम है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि देखो, इसमें फॉर्म बहुत कम भरे जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कुछ बच्चे टेक्निकल वाले टेक्निकल में फॉर्म भरेंगे, कुछ हरियाणा पुलिस वाले हरियाणा पुलिस में भरेंगे। ठीक है, बहुत से ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी पहले ही सी ग्रुप की जो कलर की पोस्ट पर लगे हुए हैं, कोई हरियाणा पुलिस में लगा हुआ है, जिनका अच्छा स्कोर है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं जाएगा।
हालांकि इतना कम भी नहीं जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से वैकेंसी है 7,000, यानी कि अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात इसमें पहले फिजिकल है। तो फिजिकल में बहुत से आपके जो बच्चे हैं वो बाहर हो जाएंगे, फिजिकल भी है इसमें। तो उसके बाद जब हम बात करते हैं, देखो उसके बाद जब हम बात करते हैं कि फिजिकल में कितने बुलाएंगे, तो इसका 10 गुना तो लगभग आपके 8,000 के लमसम हो गया, 10 गुना की लिस्ट में तो। लेकिन यदि 20 गुना बुलाते हैं, 20 गुना फिजिकल के लिए बुलाते हैं, क्योंकि फिजिकल आसान नहीं होता है। फिजिकल बहुत ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकली बड़े स्ट्रोंग होते हैं लेकिन तैयारी उनकी कम होती है। ठीक है। तो यहाँ लगभग हम कयास लगाएं तो लगभग 20 गुना बच्चे जो हैं वो फिजिकल के लिए उनको नॉमिनेट किया जाएगा। लगभग लमसम 13 से 15 हजार बच्चे हैं, उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो 10 गुना की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और यदि हम बात करें उसके बाद में 10 गुना की हम कट ऑफ की बात करें, सबसे पहले तो वैकेंसी की बात करें। देखो वैकेंसीज जो हैं हालांकि 779 है, लेकिन बात करें जर्नल की, BCA की, ठीक है, BCB की वैकेंसी यहाँ कम है, EWS की, और यहाँ हम बात करें OSC DSC की। तो वैकेंसी की बात करें तो जर्नल में तो लगभग 318, उसके बाद में 102, उसके बाद में BCB की है मात्र 8 वैकेंसीज, EWS है 123, और ये दोनों है 55-55। ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसीज हैं। तो पहले क्या होता था, जब 4 टाइम्स होते थे, 4 गुना की लिस्ट होती थी, तो BCB की आपकी जो लिस्ट बनती थी वो BCB के ही 4 गुना कैंडिडेट होते थे। लेकिन फिलहाल जो एक बहुत बड़ा मामला रिजर्वेशन का चला हुआ है, तो उस रिजर्वेशन की यदि हम बात करते हैं, तो उसमें उसमें यहाँ यहाँ जो कैटेगरी है इनको फायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो बच्चे, क्योंकि बच्चे तो कैटेगरी में बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, जर्नल से भी ऊपर होते हैं वो बच्चे। तो यहाँ यदि उनकी कट ऑफ इनके बराबर जाती है तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ बढ़ सकती है, बाकी 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 जो है यहाँ यहाँ कैटेगरी को फायदा होता है। अब कोई BCA का बच्चा है जो जर्नल के बराबर है, तो जाहिर सी बात है BCA का जो कट ऑफ जिसके 1-2 नंबर कम रह गए तो वो 10 गुना की लिस्ट में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वास्तव में जिस हिसाब से सुनने को मिलता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो प्रोमिला वर्सी जो पॉलिसी है उसको अपनाया जाएगा, तो उसके बाद में कैटेगरी को फायदा होना है। यहाँ मैंने आपको बताया कि फॉर्म भी कम भरे जाएंगे, लगभग सभी बच्चे जो CET क्वालिफाई हैं, जो 10+2 पास हैं, तो वो ये फॉर्म जरूर भरना। ठीक है। और देखो कट ऑफ क्या होती है, कट ऑफ क्या होती है, कट ऑफ का मतलब होता है कि ये बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है, कितने कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, तो ये बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, पेपर का लेवल कैसा था, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ तो मेन एग्जाम की जो 10 गुना की लिस्ट बननी है, तो इसमें इसमें 10 गुना का मतलब है कि बच्चे इसमें बहुत से ऐसे कारण हैं, कुछ बच्चे फिजिकल में रह जाएंगे, उसके बाद में बहुत से ऐसे बच्चे जो फॉर्म नहीं भरेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो C ग्रुप में लगे हुए हैं। तो कोई कुछ टेक्निकल के बच्चे हैं, तो वो टेक्निकल वाले बच्चे हैं, उनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता है क्योंकि उनका सब्जेक्ट अलग होता है, टेक्निकल वालों का सब्जेक्ट अलग होता है, लेकिन CET कॉमन होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में उनका स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं बनता है क्योंकि वो दूसरी दिशा में प्रयास करते हैं। तो यहाँ मैंने हर बार वीडियो में आपको बताया है, हर बार एक ही बात मैं बताता हूँ, बार बार भी वही बातें बताता हूँ कि लगभग लगभग जो जर्नल है तो वो लगभग 70+ या 70 नंबर, और यहाँ भी मैं कह सकता हूँ कि 68 वाला भी चल जाएगा। तो जर्नल में जिसका 68+ स्कोर है, यानी कि 68 से मैं कहूँ तो 70-71 तक जो स्कोर है, वो 10 गुना की लिस्ट में आएगा जर्नल में। क्योंकि कारण ऐसे बनते हैं, कारण बहुत से ऐसे हैं कि फॉर्म तो सभी भरते हैं, फॉर्म तो सभी भरते हैं। ठीक है। उसके बाद में कितने बच्चे फिजिकल करते हैं, कितना कितना कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं C ग्रुप की भर्तियों में, क्योंकि एक ऐसा भी नियम है कि जो लेवल 2 का कैंडिडेट है वो 3 में जा सकता है, लेकिन 3 का जो पॉलिसी बनाई गई है, लेवल 3 का जो कैंडिडेट है वो 2 में नहीं आ सकता। तो कहने का मेरा मतलब है कि जनरल का ये अच्छा स्कोर है। यदि OBC की मैं बात करूं या मैं EWS की बात करूं, तो जिसके 65+ नंबर बनते हैं, वास्तव में 68 तक जिसका स्कोर है, तो वो एक्सपेक्टेड कर सकता है, वो आशा कर सकता है कि वो 10 गुना की लिस्ट में आएगा, बशर्ते कि वो फिजिकल क्वालिफाई करे।
ठीक है। ओएससी डीएससी की बात करूं मैं, यदि ओएससी डीएससी की बात करूं, तो जिसके 60 प्लस नंबर हैं, 60 से 63 तक जिसके नंबर बनते हैं, तो लगभग वो 7,790 10 गुना की लिस्ट में वो अपने आप को क्वालिफाई करेगा। और मेन एग्जाम की तैयारी करें या फिजिकल करें, आपके लिए अच्छा अवसर है। ठीक है। बाकी कट ऑफ की बात ये होती है कि एक आध नंबर ऊपर नीचे जा सकती है, लेकिन यदि इस पर स्टिक अध्ययन किया जाए तो कट ऑफ भी स्टिक बनती है, तो लगभग कहीं न कहीं आपकी ये कट ऑफ स्टिक रहने वाली है। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।